नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ एक दो भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और जन्म समय पे, जैसे देवगुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देवगुरु कुंडली में किस स्थिति में है,
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। तृतीय भावस्थ रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में ज़रूर करेंगे। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने जिस किसी भी धर्म का आप पालन करते हो, कहीं ना कहीं रिलीजियस आप थोड़े हो जाएंगे, आध्यात्मिक आप हो जाएंगे। आध्यात्मिक क्रियाकलापों में आपका मन भी लगेगा। साथ ही साथ साढ़े साथी के प्रभाव से जो नकारात्मकता हावी हो रही थी, हर काम डिले हो रहा था, मानसिक तनाव हो रहा था, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा था, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी राहत यहाँ पर मेष राशि वालों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तृतीय भावस्थ देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी होकर के चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि में पहुंचेंगे तो उस समय पे प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित लाभ यहाँ पर मेष राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई अच्छा आयोजन, कोई उत्सव का माहौल बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई शुभ कार्य आपके जीवन में होता हुआ यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 महीने के लिए अतिचारी रहेंगे, फिर वापस मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे। मिथुन राशि में जब तक रहेंगे तो वहाँ से पहली दृष्टि जो जाएगी देवगुरु बृहस्पति की, जो 5वीं दृष्टि है वो रहेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का, लाइफ पार्टनर का, विवाह का आदि चीज़ों का होता है। तो सप्तम भाव पर देवगुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ रहने वाली है। यहाँ पर दृष्टि डालते हुए देवगुरु बृहस्पति अविवाहित लोगों के लिए कुछ न कुछ शुभ सूचना लेकर के आ रहे हैं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना यहाँ बनी हुई रहेगी। दाम्पत्य सुख में अगर कहीं कोई खटराक चल रहा था तो उसके समाप्ति की संभावना है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह हो जाने की संभावना यहाँ पर है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में सुधार की भी संभावना है। कार्य क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त उन्नति यहाँ पर होने वाली है। अगर आपका पार्टनरशिप में कारोबार है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वीं दृष्टि के बाद दूसरी जो दृष्टि बनती है देवगुरु बृहस्पति की वो है 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे तो भाग्य भाव को देखेंगे। देखिए, भाग्य भाव के मेष राशि वालों के लिए तो भाग्य भाव के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वैसे भी भाग्य भाव के कारक कालचक्र की कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति ही बने हुए हैं। तो सप्तम दृष्टि जब भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ेगी तो ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है आपके लिए। साढ़े साती के इस कठिन काल में देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव पर दृष्टि डालना ऐसा है जैसे रेगिस्तान के बीच में आपको जल मिल जाना, रेगिस्तान के बीच में पानी मिल जाना। ठीक है, मतलब इतनी भयावह स्थिति है। जैसा कि मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं मेष राशि वालों के लिए मैंने क्या बताया है साढ़े साती का प्रभाव। ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति का अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखना कहीं ना कहीं साढ़े साती के सारे नकारात्मक प्रभावों को कम करने वाला होगा। भाग्य आपके लिए पूर्ण सहयोगी बनेगा। भाग्यवश बहुत सारे काम आपके बनेंगे। अभी तक जो काम अटक अटक के हो रहे थे वो सारे काम अब आपके बनने लगेंगे। बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का मिलने वाला है। 9वीं दृष्टि जो जाएगी देवगुरु बृहस्पति की वो जाएगी आपके एकादश भाव पे। अब एकादश भाव पे देवगुरु की बृहस्पति इनकम को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी तरीके के 2 नंबर के काम में हैं, किसी गलत काम में हैं, तो आपको समस्या आएगी। अगर आप नॉर्मल तरीके से अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो पदोन्नति की भी संभावना है। हाँ, अनचाहा ट्रांसफ़र यहाँ पे हो सकता है, थोड़ा सा ये समस्या यहाँ दिख रही है।
लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं तो भविष्य में वो आपके लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी समस्या आपको महसूस हो, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का ये जो संचरण है, ये 7.5 के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति दिलाने वाला यहाँ सिद्ध हो रहा है। इस प्रभाव को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिए, चरित्र को अच्छा रखने की कोशिश करिए, आध्यात्मिक आयोजनों में हिस्सा लीजिए, श्रम दान करिए। देव स्थानों पर जाके श्रम का दान करिए, जैसे कि वहाँ की साफ़ सफाई कर देना, वहाँ की रख रखाव में व्यवस्थाओं में सफाई कर देना। एक इससे और भी बेहतरीन उपाय है, बेहतर उपाय, सिख गुरुद्वारे में जाकर के सेवा दीजिए। देव गुरु बृहस्पति की बहुत कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ अपने शब्दों को अभी यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।